आपने दोराहा बाबा को तमाम बार फोटो में, चित्र में, मचान पर आशीर्वाद देते हुए देखा होगा, लेकिन आपको उनके दिव्य दर्शन करा रहा हूँ। उनके दिव्य दर्शन आप देखेंगे तो आप भी अभिभूत हो जाएंगे। आप इधर आइए, देखते हैं कि दोराहा बाबा कैसे दिव्य स्वरूप में यहाँ पर हैं। यही बाबा का दिव्य स्वरूप है, जिसे एक प्रतिमा के रूप में स्थापित किया गया है और यहीं से बाबा आशीर्वाद देते हैं, हाथ उठाकर जैसे दे रहे हैं। ये बाबा का दिव्य स्वरूप जो है वो बहुत कम लोगों को देश और दुनिया में देखने को मिलेगा। तमाम लोग बाबा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ऐसा दिव्य स्वरूप दर्शन करने को आपको नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक ले चल रहा हूँ। ये बाबा जी की रसोई की तरफ मैं लेके चल रहा हूँ कि बाबा जी की रसोई कैसी है और कैसे प्रसाद बनता है, उन सब के बारे में मैं जानकारी दूंगा। यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से प्रवेश द्वार है, जहाँ पर ये लिखा गया है कृष्णाय वासुदेवाय हरे हरे परमात्मने, यानी यहाँ से बाबा जी की रसोई शुरू होती है। जहाँ पर बड़ी रसोई है और जहाँ आज भी चूल्हे पर भोजन बनता है। आपको वो चूल्हा दिखाएंगे जहाँ शायद आप कभी देख नहीं पाए होंगे। उस चूल्हे तक ले चलेंगे कि जहाँ पर सभी लोगों का प्रसाद बनता है। और यही प्रसाद चाहे यहाँ आश्रम में रहने वाले लोग हों, बाहर से आने वाले लोग हों, या देश विदेश के जो संत और सन्यासी यहाँ बन चुके हैं, वो सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो आइए बाबा के चूल्हे की तरफ लेके चल रहे हैं कि जहाँ पर बाबा के प्रसाद को लोग ग्रहण करते हैं, बड़े श्रद्धा और भाव के साथ ग्रहण करते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि चूल्हा कितना बड़ा है और चूल्हे में किस तरह से ये क्या पकाया जा रहा है, दाल। चूल्हे में दाल पकाई जा रही है और यहाँ से अग्नि दिखाइए कि अग्नि कितनी तेज प्रज्वलित है, कितना बड़ा चूल्हा है। और इसी चूल्हे पे यहाँ के लोगों को प्रसाद ग्रहण करने को मिलता है, यहाँ पे प्रसाद बनता है। और यहाँ देखिए जैसे सब्जी ये काटी गई है कि सब्जी तैयारी होगी, सब्जी यहाँ पर तैयार होती है, ये सब्जी के लिए है। और यहाँ पर ये धनिया काटा जाता है। ये पुरानी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, इस तरह के कटोरे दिखाई देंगे। और ये बाबा जी की अलमारी है। अलमारी में जो सामान सारे हैं, जो मसाले हैं, तेल हैं, घी है, वो सारी चीज़ें दिखाई देते हैं। और जगह भी रसोई है। अब मैं यहाँ से बात करूँगा, विवेक जी हैं यहाँ पर। विवेक जी ये बताइए कि अभी मैं देख रहा हूँ कि बाबा जी के चूल्हे पर जो है, रसोई पर, चूल्हे पर बन रहा है खाना। तो ये चूल्हे पर बनाने का कारण क्या है? देखिए, आयुर्वेद समर्थित जो दैनिक जीवनचर्या है जी, उसके अंतर्गत चूल्हा पर खाना बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। जिस प्रकार वर्तमान समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जी, ये आधुनिक जी युग का, आधुनिक चीज़ों का प्रयोग के कारण हुआ है जी। इसलिए चूल्हे पर खाना बनाना स्वास्थ्य दृष्टि से उत्तम है जी, और वो टेस्टी भी होता है जी जी जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ साधन तमाम है, बड़े बड़े आश्रमों में आजकल लग्जरी साधन हैं, तमाम सुविधाएं हैं। तो उस साधन का प्रयोग नहीं किया आप लोगों ने, चूल्हे पे अभी तक बनाना शुरू किया। मैंने आप वही तो बात बताया आपको जी। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उत्तम है जी जी। जो लग्जरी सुविधाएं हैं वो स्वास्थ्य को हानि पहुँचाती हैं। तो स्वाद के दृष्टि से ये, स्वाद और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि। स्वाद। अच्छा, इसे कितने लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं? जैसे बाहर से आते हैं लोग, या यहाँ आश्रम में जो लोग रह रहे हैं? आश्रम में 60 आदमी रहते हैं लगभग, और लगभग नित्य, अब क्योंकि मेला है जी, तो 150-200 लोग बढ़ रहे हैं, लोग एक बार में आते हैं। जी जी। तो सभी का चूल्हे पर बनता है भोजन? जी जी जी। देखिए, सभी का चूल्हे पे बनता है। एक बार फिर चूल्हे की तरफ आप करिएगा कि सभी का भोजन जो है, जो भी यहाँ पर आते हैं, उनका सबका भोजन जो है चूल्हे पर ही बनता है। और यही बाबा जी का प्रसाद है। दोराहा बाबा के बारे में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके दर्शन के लिए बेताब रहते थे, बेसब्री से इंतजार करते थे, और बाबा जी पैर से, अपने चरणों से आशीर्वाद देते थे। मैं और आश्रम के बारे में तमाम चीज़ें दिखाऊंगा, तमाम जगहों पर आपको लेकर चलूँगा। अब भंडार में दिखा रहा हूँ कि भंडार में कैसे क्या सामान रखा हुआ है। आपको उन जगहों पर लेकर चलूँगा। देश विदेश में कहीं पर भी आप बैठे हैं, उसके आसानी से आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोराहा बाबा के भंडार की तरफ मैं ले चल रहा हूँ। यहीं से प्रसाद बनता है और यही प्रसाद जो है लोग ग्रहण करते हैं। ये देखिए भंडार गृह है,
भंडार गृह में ये देखिए प्रसाद की चीज़ें रखी हुई है। ये ड्रम में बड़े बड़े रखे हुए हैं सामान, जो लोग आते हैं बाहर से दान कर जाते हैं, जो अर्पित करते हैं वो सामान है। और यहाँ भंडार में तमाम और चीज़ें, ऊपर जो चीज़ें रखी हुई हैं ये तमाम और चीज़ें भंडार में रखी हुई हैं। तो ये बाबा जी का भंडार है जहाँ से भंडारा होता है और सैकड़ों लोग प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र आपको दिखाई दे रहे होंगे और राधा रानी के ये चित्र हैं। और यहाँ विवेक जी करके सिवान बिहार लिखा हुआ है। विवेक जी सिवान बिहार कौन है, इनके बारे में मैं अभी बातचीत करूँगा तो पूरी जानकारी दूँगा। जैसा मैंने बताया था कि आपको देवरहवा बाबा के आश्रम की एक एक चीज़ को मैं दिखाऊंगा, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप देवरहवा बाबा के आश्रम के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सके। यहाँ पर मैं जब आया तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वैद्य जी मिल गए और वैद्य जी जो है दवा तैयार कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि ये किस चीज़ की दवा तैयार कर रहे हैं और किस पद्धति से जो है वो दवा कर रहे हैं। बाबा जी ये तैयार क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आयुर्वेद रसायन की भस्में तैयार कर रहे हैं, जो मतलब हाई क्वालिटी की दवाइयों में काम आता है जी। जैसे इसमें है सोने की भस्में है जी, ताम्र की भस्में है, लोह की भस्में है, हीरे की भस्में है और सबसे मूल है पारद जी। सबसे मूल पारद है। हर प्रकार चीज़ों में काम करता है वो। पारद एंटीबायोटिक होता है, जी। मतलब हर प्रकार के प्रोसेस में, रसायन की दवाइयों में, एलोपैथिक दवाई में हर प्रकार से लोग उपयोग करते हैं पारद का। जी। मेन रसायन इसमें इसको बोलते हैं रसायन। जी, रसायन में सबसे मूल आता है पारा। रस मतलब पारा, पारा। और जो पारा से जुड़ने वाली जितनी भी धातुएं हैं जी, वो सब मतलब पारा से मिलने के बाद उच्च कोटि का गुण हो जाता है उनके अंदर, इसलिए वो एलोपैथ की तरफ बहुत तेजी से काम करते हैं। एलोपैथ से भी ज़्यादा तेजी से काम तेजी करती से है। काम करती है। और किन किन बीमारियों के लिए ये काम? जैसे ये मतलब पुराने जो घातक रोग होते थे जिसको बोलते थे कैंसर, टीबी, जो क्षय रोग बोलते थे जिसको पुराने काल में, क्षय रोग के लिए काम करती हैं, दमा के लिए काम करती है, गठिया वायु के लिए, और किसी भी प्रकार के मतलब कीटाणुओं को मारने, जैसे कैंसर कीटाणु है, एड्स का कीटाणु है, ये हीरे की भस्म अगर दी जाए पारद के साथ बनी हुई तो वो हीरा की भस्म कैंसर और एड्स जैसे रोग को भी ठीक कर सकते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि इलाज नहीं है, परंतु इसमें 100% इसका इलाज है जी। और मैंने किया है और करता भी हूँ। जी, आयुर्वेद रसायन में आप देखिए कि महाराज जी ने जैसे बताया कि क्या क्या चीज़ें तैयार करते हैं और कितनी बड़ी बड़ी घातक बीमारियों के बारे में उन्होंने बताया कि आयुर्वेद रसायन से ठीक हो सकती है। आयुर्वेद रसायन के बारे में बताया कि जड़ी बूटी एक अलग है और रसायन जो है वो जो भस्म तैयार किया जाता है उसे वो रसायन कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी वो तैयार हो रही है, दवा तैयार हो रही है। और यहाँ आप देखेंगे कि गुलाब की बहुत ज़्यादा पंखुड़ियाँ तोड़ी गई हैं और उसे भी दवा के रूप में प्रयोग करेंगे। तो अगर आप आश्रम आते हैं देवरहवा बाबा के तो आयुर्वेदाचार्य यहाँ पर हैं, उनसे आप मिलिए और उनसे आप तमाम दवाओं के बारे में, तमाम बीमारियों के बारे में भी आप जानकारी कर सकते हैं। बाबा के आश्रम में और क्या क्या चीज़ें हैं मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है और यहाँ जो है पीछे विदेशी रहते हैं, जो विदेश से आते हैं, साधना करते हैं, बाबा जी के समाधि स्थल पर तपस्या करते हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। तो उस स्थल को की तरफ मैं आप सबको लेकर चल रहा हूँ। ये सुंदर सा रास्ता है, अच्छा सा रास्ता है, आगे गेट बने हुए हैं और गेट के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। Devraka Baba, he was very high level of Rishi in Mahayogi. Devraka Baba was guru of my Guruji, Devdas Maharaj. And in 1991 years, he grew in Mahasamadhi. And 12 years he lived in Vrindavan near with Yamuna. And many people and Mahatma come here for Darshan Baba, and Baba give relief for him and good energy and help many people. He not was born from mother stomach. He was born from river in Ayodhya. Yes, and Baba helped many people. And if you have some problem, you can come here in Devraka Baba Ashram. Here, energy of Baba very nice. बाबा जी के आश्रम में बहुत दूर दूर से विदेशी भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं और श्रद्धा और साधना करने के लिए भी आते हैं।
तो आश्रम में रहने के लिए तमाम जगह हैं, आश्रम में आराम से वो रह सकते हैं। एक बड़ी सी इमारत भी बनाई गई है जहाँ पर विदेशी रह सकते हैं, साधना करते हैं। उन्हें थोड़ी आधुनिक सुविधाएं की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये आप देख रहे होंगे कि विशाल इमारत बनाई गई है। इसी इमारत में 70 कमरे हैं और यहाँ पर आकर विदेशी रहते हैं और बाबा के आश्रम में रहकर फिर वो साधना पूजा अर्चना करते हैं। तो अगर आप भी कभी आते हैं बाबा के आश्रम में तो यहाँ पर आप भी आराम से रह सकते हैं।